हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2023 का जो है डेट जो है अप्लाई डेट जो है घोषित कर दिया गया है। और जो भी बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 25 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है तैयारी का क्या स्ट्रेटेजी है, इस पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट में से हम लोग अभी सोशल स्टडीज़ को स्टडी कर रहे हैं और सोशल स्टडीज़ का आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व शांति के प्रयास। विश्व शांति के प्रयास में हम लोग बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जेनेवा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? इसमें जो है यहाँ पे 4 देश का नाम दिया गया है, 4 में से कौन जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बच्चों जितने भी सब्जेक्ट का जो है हम लोग वीडियो में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सबको एक नोट कॉपी बना लेना है और नोट कर लेना है। उसके बाद बार बार इसको रिपीट करते रहना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो है बिहार बोर्ड ने बता दिया है अपने सिलेबस में कि आपको जो है 9th और 10th के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बिहार बोर्ड का किताब है उसी के किताब से पूछा जाएगा। और हम जो स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं ये सारा जो है बिहार बोर्ड के 9th और 10th के बुक से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने। सॉरी, ये फ्रांस की क्रांति नहीं होगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, तुर्की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 2018 में प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ। उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष के बाद। 21 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। हर वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1921। जनवरी 1921 में जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वुड्रो विल्सन कौन थे? वुड्रो विल्सन कौन थे? तो वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के राष्ट्रपति। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसी वजह से 24 अक्टूबर को हर वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग यानी हॉलैंड में। द हेग भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए, हेग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कोर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? कोर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग है। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है राष्ट्रसंघ का मुख्य अंग है, प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? कौन सी संधि द्वारा जो है जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकार्नो की संधि। ऑप्शन नंबर बी, लोकार्नो की संधि के बाद जो है जर्मनी जो है राष्ट्रसंघ का सदस्य बना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में युद्ध को रोकना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? राष्ट्रसंघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है राष्ट्रसंघ के काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? इसका सही उत्तर है सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। जो अस्थायी सदस्य राष्ट्र थे सिर्फ उसको जो है वीटो का अधिकार प्राप्त था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को का अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जापान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इनमें से किसे अटलांटिक चार्टर जारी किया था? इनमें से किसने जो है अटलांटिक चार्टर जारी किया था? इसका सही उत्तर है रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर जारी किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो 193। अभी जो प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो कुल 193 देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में
कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111। इसका राइट आंसर है 111, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो सुरक्षा परिषद के कुल 5 सदस्य जो है अस्थायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? यहाँ देखिए, किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का विभाजन करके इजराइल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉर्मस्टन ओक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? किस देश ने भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में जर्मनी भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? इनमें से कौन देश नहीं है? भारत। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? इसका सही उत्तर है रूस। रूस जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा जो है उसकी बैठक जो है एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है?
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल। काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 10। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई? अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1941। ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक चार्टर की घोषणा 1941 में की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। सुएज नहर का सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है तुर्की। तुर्की जो है तुर्की राष्ट्र की विभाजन करके जो है किसका स्थापना? इजराइल का स्थापना की गई। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तो विश्व शांति के प्रयास चैप्टर जो था, टॉपिक जो था, इसका जो है यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।